गौतम ने मुस्कुराते हुए अवनी को बताया कि अब शांतनु की हालत ठीक है और वो डेंजर से बाहर है। ये सुनकर अवनी भी खुश हो गई और नहाने चली गई। गौतम भी वहां से रघुवीर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। इस गेट टुगेदर में जिन लोगों को इनवाइट किया गया था उनमें सौरभ और शनाया भी शामिल थे। जैसे ही सौरभ और शनाया की गाड़ी उस होटल के बाहर रुकी, उनकी नजर अंदर जा रहे गौतम पर पड़ी और वो ये देखकर हैरान हो गए कि इतने बड़े बिजनेसमैन की पार्टी में गौतम जैसे एक मामूली आदमी को क्यों बुलाया गया है। अब शनाया और सौरभ जब गौतम से मिलेंगे तब गौतम उन्हें क्या जवाब देगा। गौतम को देखते ही रघुवीर की आंखें खिल गईं और वो सीधा जाकर गौतम के गले मिला और कहा, वाह गौतम, तुम आ गए, थैंक यू, मेरी बात मानकर तुम इस गेट टुगेदर के लिए आए। गौतम ने रघुवीर से हाथ मिलाते हुए कहा, रघुवीर जी, आखिर आपने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था ही। दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए आगे चल रहे थे। तभी रघुवीर गौतम को सूटेड बूटेड आदमियों के ग्रुप के पास लेकर गया और कहा, तो जेंटलमैन, ये है मिस्टर गौतम अग्रवाल, जिनकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, जिन्होंने कल हमें इतना बड़ा चमत्कार दिखाया है। उन्हीं में से एक आदमी ने गौतम की तारीफ करते हुए कहा, यू आर अ मैन ऑफ वंडर्स गौतम। हम रघुवीर जी के साथ काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं और मैं पर्सनली ये जानता हूं कि रघुवीर को शांतनु कितना प्रिय है, और तुमने जो रघुवीर के लिए किया है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, अरे गौतम, तुम्हारे हाथों में तो इतना हुनर है, तुम जानते हो अगर हम और तुम मिल जाएं तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं। गौतम ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा, आपने जो ऑफर दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं ये काम प्रॉफिट के लिए नहीं करता हूँ, और जिन गोलियों की आप बात कर रहे हैं वो मैंने अपने ससुर के लिए बनाई थी, क्योंकि उनको काफी चोटें आई थी, तो इस वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना था। बाकी इसे बेचकर मुनाफा कमाने के बारे में तो मैंने अभी तक नहीं सोचा। रघुवीर गौतम की बात पर खुश हुआ और उसने कहा, मुझे तुम्हारा यही नेचर तो पसंद है गौतम। तुम लोगों की मदद करते हो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं उठाते, लेकिन अफसोस कुछ लोग तुम्हें अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ही रघुवीर ने बात बोली कि तभी पीछे से सौरभ शनाया के साथ रघुवीर के नजदीक पहुंचा और जबरदस्ती रघुवीर के गले मिला और हंसते हुए कहा, वाह रघुवीर जी, आपने तो छोटी सी गेट टुगेदर कहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। शनाया ने भी रघुवीर के सामने हाथ जोड़े और कहा, नमस्ते अंकल, आई होप अब शांतनु ठीक है। रघुवीर ने एक पल के लिए गौतम की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने डॉक्टर ही इतना अच्छा भेजा था कि उसे तो ठीक होना ही था। रघुवीर ने सोचा, इस पार्टी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इन दोनों को इनवाइट करना पड़ा, वरना मार्केट में न जाने कैसी कैसी खबरें फैलाते दोनों। जिन लोगों को गौतम जैसे हीरे की कोई कदर नहीं, उनसे कोई क्या ही कहेगा। तभी सौरभ ने गौतम की ओर देखते हुए कहा, हाँ भाई, तुम यहां कैसे आए हो? आज यहां पर झाड़ू पोंछा करने आओ या फिर वेटरगिरी करने? सौरभ की बात सुनकर शनाया जोरों से ठहाके लगाने लगी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान नहीं हंसा, जिसे देखकर शनाया और सौरभ को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हुआ। गौतम को सौरभ और शनाया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे इस बात की टेंशन जरूर थी कि ग्रोसरीज के बहाने वो घर से निकला था। अवनी को पता चलेगा कि गौतम ने उसे झूठ कहा था तो क्या होगा। लेकिन गौतम की इंसल्ट रघुवीर नहीं सह सकता था, इसलिए उसने सौरभ के मुंह पर शब्दों का तमाचा मारते हुए कहा, नहीं मिस्टर सौरभ अग्रवाल, आपको गौतम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही ये यहां पर वेटरगिरी करने आया है और ना ही झाड़ू पोंछा करने। यहां गौतम को मैंने बुलाया है। यूं समझ लीजिए कि आज की पार्टी के चीफ गेस्ट गौतम ही हैं। सौरभ को यह बात सुनकर बहुत हंसी आई और उसने कहा, ओह वाह, गौतम और चीफ गेस्ट, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। शनाया बेटी, जरा मुझे चिकोटी काटना। रघुवीर ने शनाया से पहले सौरभ को चिकोटी काटी और कहा, देख लीजिए मिस्टर सौरभ, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। सौरभ को रघुवीर के चूंटी काटने से दर्द हुआ और वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। वो रघुवीर से पूछने ही वाला था कि गौतम पार्टी में चीफ गेस्ट कैसे बना कि तभी सिद्धार्थ माइक पर अनाउंसमेंट करने लगा, हेलो एवरीबॉडी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। देखिए, ये आज की गेट टुगेदर आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए है, सो एंजॉय योरसेल्फ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं, डैड और पूरा स्टाफ आपकी खिदमत में मौजूद है। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।